अभी तेरा काम है कि तू सिर्फ अपने आप को, जो मैं बोलूं ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, ये होता है ना। अभी वो ट्रांसलेट करने की बजाय अपना ही, मतलब मैंने बोला भी फलानी अगरबत्ती जलाने से तुम्हारे घर में ये काम होगा, अभी वो अपनी तरफ से उसको सलाह दे रही है, अभी ये अगरबत्ती से इतना फायदा नहीं होता है, ये वाला काम करोगे तो ऐसा होता है, यू आर। तो वो वाली चीजें जो है ये कह के उसने, मैंने उसे बोला भी तेरा काम क्या है, तेरा काम है ट्रांसलेट करना। मैंने यदि सामने वाले को गाली निकाली है तो एज इट इज गाली पास ऑन कर देगी, इन्होंने तेरे को ये गाली निकाली, छुट्टी। तेरा काम दूसरा नहीं होना चाहिए अपना। नहीं वो फलाना एस्ट्रोलॉजर था, मैं उसके साथ काम करती थी, वो ऐसा कहता था, फलाने के साथ मैंने काम किया, वो ऐसा करता था। मैं कहा वो फलाना या ढिमकाना जो भी करता था वो करते थे, उनकी टेक्निक कुछ और होगी। वो कहते थे जी हम सबको 90% लोगों को ये बोलना ही बोलना, तो बोल दिया कर अपने आप। मैं कहा ये बाबा जी हैं, बाबा जी हर व्यक्ति के लिए अलग प्रोडिक्शन निकलेगी, अलग बात निकलेगी। अगर आप कर सकते हो तो ट्रांसलेट का काम करो, नहीं तो आपके लिए मेरे पास जगह नहीं है। और वो शायद लास्ट मेरी ट्रांसलेटर थी, क्योंकि उसके 2-3 शहरों में जाने के बाद वहां पर कुछ क्लाइंट्स को इंग्लिश भी आती है ना, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते। तो जब मैंने ट्रांसलेट किया, जब मैंने इंग्लिश में बोला तो वो बोली कि ये गलत ट्रांसलेट कर रही है। मैं कहा डाउट तो मुझे भी यही है, मैं क्या करूं। कह रही है, फिर मैंने उसको रशियन में अपने ट्रांसलेटर को बोला कि ये चीज बोलनी है। तो बोली कि आप सही आती है आपको रशियन, तो आप क्यों ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट है। मैं कहा बहुत सारे शब्द नहीं आते हैं ना। तो बोली गूगल बाबा है ना, कहती यू कैन यूज गूगल। उसको इंग्लिश आती थी और वो टीचर थी, कहती अगर बहुत से शब्द नहीं आते हैं तो गूगल से। और जब फेस टू फेस बात करते हैं, आप उससे ज्यादा बेहतर अच्छी रशियन बोल रहे हो, और एक्सप्लेन जो आप करोगे रशियन में वो ज्यादा अच्छा करोगे। और वो बात उसकी समझ में आई। 10 साल 12 साल तक मैं, मतलब एक हैंडीकैप की तरह मुझे सहायता की जरूरत है, तो मैं उस चक्कर में लगा रहा। लेकिन जिस दिन मैंने उसको छोड़ दिया, उस दिन के बाद से मेरी रशियन की लैंग्वेज की भी जो ग्रोथ हुई, अच्छी लैंग्वेज भी, थोड़ा सा प्रोनाउंस भी अच्छा होने लग गया, जो कमियां थी वो भी दूर होनी शुरू हो गई। तो ये सारी चीजों को मैटर करता है। तो आपको अपना कार्य करना है। अपना कार्य करने का मतलब ये है कि आप रोज रात को सोते वक्त माफ करो, माफी मांगो। और इन दोनों कामों से सबसे बड़ा काम, यूनिवर्स को थैंक यू तो बोलना पड़ेगा ना। थैंक यू कितने लोग बोलते हैं? 2-3। थैंक यू भी बोलना है भाई। बोलती हूँ बाबा जी, लेकिन पूरे टाइम नहीं। हाँ पूरे टाइम बोलना है, हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है। उस हर एक चीज के अंदर अच्छाई ढूंढो। आपके पास खाना चल के आया, उस खाने के लिए आप थैंक यू बोलो कि आज मैं ये मेरे को खाना मिला, भोजन मिला, इसके लिए थैंक यू। और अपने इष्ट को याद करो, आओ प्रसाद आया है, खाते हैं। आप वाइब्रेशंस तो डाल के देखो, वो खाना इतना मजेदार होने वाला है। जब जब आप, जैसे माताएं बहनें प्रसाद भंडारा बनाती हैं, तो अक्सर क्या होता है कि कई बार ननान ने, दरानी ने, जेठानी ने, सास ने, घर वाले ने कुछ कह दिया, और उसके जी, वो मतलब वो गुस्से में खाना मर रहा होता है। ऐसे ही होता है ना, ले पकड़ रोटी खा। अब वो ऐसा खाना बनने के बाद आपको क्या लगता है कि वो उसके लिए अमृत का काम करेगा? नहीं करेगा। उससे बड़ा पॉइजन हो ही नहीं सकता। कितना भी आपको गुस्सा आ रहा हो, 5 मिनट साइड पे बैठो, लंबी गहरी सांस लो, ठंडी ठंडी। आई एम कूल, आई एम नॉर्मल, आई एम हैप्पी, आई एम कूल, आई एम नॉर्मल, आई एम हैप्पी, आई एम कूल, आई एम नॉर्मल, आई एम हैप्पी। 3 बार बोला, मेरे अंदर एक, अंदर से ना अलग से एक वाइब्रेशन सी, जैसे एक आदमी को हिलने वाला होता ना, मतलब कुछ अलग से वाइब्स फील होने लगी। तो आप भी कर सकते हो ना भाई। बिलीव करने की बात है। हमारे, मुझे याद है मैं कोई कथा सुनाया करता था, हमारे माता जी भी सुनाया करते थे, संत महापुरुष भी सुनाया करते थे। तो एक कथा सुनाया करता था मैं, कि एक किसी गांव के अंदर बारिश नहीं पड़ी बहुत सालों से, सूखा पड़ने लग गया। तो वहां कोई महात्मा आए, वो बोले कि फलाना यज्ञ कर लो तो बारिश हो जाएगी।
अब 2 साल से 3 साल से सूखा पड़ा हुआ था। अब वो बोले पक्का बारिश आ जाएगी, हाँ जी आ जाएगी। अब बड़े बुजुर्गों ने तो चलो, महात्मा ने बोला भाई हाँ ये यज्ञ करने से इंद्र को प्रसन्न करेंगे तो बारिश आ जाएगी। तो अगले दिन का मुहूर्त निकाला, सभी लोग मंदिर चले गए। और उन्हीं के अंदर एक उसी गांव की एक बच्ची भी बैठी हुई थी। अभी वो सब लोग गए, वो भी पहुंची साथ में। और जब यज्ञ चल रहा था, किसी की निगाह उस बच्ची के पास गई। उस बच्ची के हाथ में था छाता। क्या था? छाता, छतरी थी उसके पास। तो वो बोले कि बेटा धूप निकली हुई है, मौसम खुला है, बारिश सालों साल नहीं आ रही, 3 साल से बारिश नहीं आ रही और तू छतरी ले आई। कह रही नहीं, अभी बोला ना कि आज जो हम यज्ञ करेंगे इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और बारिश होगी। बिलीव, उसका बिलीव बहुत स्ट्रांग था। तो आपका बिलीव जो है ना वो बहुत जरूरी है। बिलीव कितना स्ट्रांग है, दैट इज मैटर। आप उसके ऊपर, हमने मांग तो लिया, आपने यूनिवर्स से कुछ भी मांगो ना, मना नहीं किया है, लेकिन मांगने के साथ साथ उसको रिसीविंग मोड पे भी रखना है। और मैं हमेशा बोलता हूं, जब तक आप गिवर नहीं बनोगे रिसीवर बन नहीं पाओगे। अपने बर्तन को खाली करते चले जाओ और बर्तन में आना शुरू हो जाएगा। फिर बर्तन की गहराई को बढ़ाना शुरू कर दो तो उतना ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। अभी किसी ने पीछे बात की थी धीरू भाई अंबानी की, कि धीरू भाई अंबानी के पास कितना पैसा है, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के पास, ये चाहते तो पूरे हिंदुस्तान में फ्री वैक्सीनेशन करा सकते, नहीं कराया। बाढ़ आई तो भी नहीं कराया। और वहां पे एक सोनू सूद नाम का एक एक्टर हुआ, जिसने अपने शक्तियों और अपने सोर्सेज से, अपने इन्फ्लुएंस से उन चीजों को पा लिया लोगों की सेवा करने के लिए। पैसा उसके पास चाहे कम था या ज्यादा था, लेकिन उसने हजारों लोगों की मदद की, आगे आया। तो अब दोनों के अंदर कंपैरिजन करो, कौन सबसे ज्यादा अमीर। एक ने सिर्फ पैसा दे दिया दिखाने के लिए कि राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री फंड में दे के वो अमीर, या एक वो व्यक्ति जो अपनी सामर्थ्य से बढ़कर आगे चल रहा है, अपना सब कुछ दांव पे लगाकर, अपना जीवन भी दांव पर लगाकर वो आगे चलकर सबकी मदद कर रहा है, घर घर जा रहा है, राशन पहुंचा रहा है। क्योंकि आप एक व्यक्ति को पैसा दे के आप सोचो कि मैंने एक व्यक्ति को पैसा दे दिया, अब ये 10 जगह बांट देगा, गारंटी। अभी कितनी सारी, जब मोदी जी आए तो कितनी लाख एनजीओ बंद हो गई, लाखों की या करोड़ों की तादाद में एनजीओ जो है वो बंद हो गई। वो एनजीओ सिर्फ फंड इकट्ठा करते थे, ब्लैक मनी टू व्हाइट, व्हाइट मनी टू ब्लैक मनी। इवन हमारी गौशाला में भी शुरू शुरू में बहुत से लोग आते थे कि हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, आप हमारे को 90 लाख दे देना, ये दे देना। तो मतलब लोग करते होंगे तभी वो आए ना। तो हम लोगों को समझ से बारे में भाई तुम्हें 90 लाख दे देंगे, 40%, 30% तो टैक्स लगता है। कह रहे नहीं सर, आपकी गौशाला है ना तो आप उसमें वो दिखाओगे, ये दिखाओ। मतलब लोग आपको घपला करना भी लोग सिखाते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हो, आपने क्या बीजारोपण करना है, आपको क्या चाहिए, आपका बिलीव क्या है, आप रिसीविंग मोड में हैं कि नहीं है। आपको अपने कर्मों पे विश्वास होना चाहिए। फिर जो आप मांग रहे हो मांगो ना। मांगने में, अभी बच्चे जब छोटे होते हैं, मान लो आपका बेटा है, मैं XYZ किसी की भी बात करता हूँ, मान लो कविता का बेटा है। अब कविता का बेटा है, मम्मी मेरे को फलानी कंपनी के जूते लेने हैं और ये वाला पेंट कोट लेना है। वो ये पूछ नहीं रहा है कि मम्मी दिलाएगी कि नहीं दिलाएगी, वो ये कह रहा है कि मम्मी मेरे को एडिडास के या फलानी कंपनी के ये जूते लेने हैं और उस कंपनी का, अरमानी का मेरे को कोट पैंट लेना है। उसने तो आपको सुना दिया। अभी उसके बाद काम किसका? उसके बाद कविता की ड्यूटी हो गई ना। कविता जाने, कविता का घर वाला जाने, कविता की सास ससुर जाने। बच्चे ने तो अपना बीज डाल दिया, उसको पता है कि मुझे मिल जाएगा। अभी छोटा बच्चा है, वो साइकिल मांग रहा है तो उसको साइकिल पता है मेरे मम्मी पापा ले देंगे। ऐसे हमारे नाना जी बताते थे, पहले टाइम में मेले लगा करते थे
उनमें पशु मेला भी होता था और झूले झाले भी लगे होते थे। तो हमारे जो नाना जी बताते थे कि उस टाइम पे हमारे गांव को कोई चौधरी हुआ करता था, लाला जी बोलते थे, और हमारे नाना जी के पिताजी को भी लाला जी बोलते, वो भी लाला जी। तो उसने बोला, जो दूसरे लाला जी थे, दूसरे गांव के प्रधान कह लो, पैसे वाली साहब, अंग्रेजों के शासन की बात, तो उसने बोला लाला जी घोड़ा लेना है। तो बोले बेटा नहीं है, नहीं लेना। उसने जिद किसकी की? घोड़ा लेना है। तो वो बोले अभी नहीं लेना है। तो साल 2 साल बीत गए, बाद फिर दोबारा पशु मेले में आए। वही बच्चा अब 2 साल बड़ा हो गया था। अब उसकी डिमांड्स भी, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, छोटा बच्चा साइकिल मांगेगा, थोड़ा हो जाएगा मोटरसाइकिल मांगेगा, फिर और कॉलेज में जाने लगे फिर गाड़ी मांगेगा, और गाड़ी में भी फिर वो देखेगा कि कौन सी गाड़ी मेरे मम्मी पापा दिलवा सकते। अभी दूसरी बार जब वो मेले में गया 2 4 साल 5 साल के बाद, बोला मुझे हाथी लेना है। तो लाला जी बोले कि हाँ हाथी ले लो। लाला जी क्या बोले कि हाथी ले लो। अभी कैसे बोले लाला जी? तो साथ में जो दूसरे थे उन्होंने पूछ लिया कि लाला जी पहले कुछ साल पहले घोड़ा मांग रहा था, तो घोड़ा लेने के लिए आपने मना कर दिया, जबकि घोड़ा लेना तो बहुत आसान था आपके लिए। और आज वो हाथी मांग रहा है, और हाथी के लिए हाँ कर दी, घोड़े के लिए ना कर दी। कहते भाई घोड़े को चारा खिलाने की उस वक्त मेरी हैसियत नहीं थी। आज मैं हाथी पाल सकता हूँ, हाथी को खाना खिलाने की मेरी औकात है, मेरी हैसियत है, तो इसलिए हाथी ले लो। मेरी आज हवेली इतनी बड़ी है कि मैं उसमें हाथी को बांध सकता हूँ। तो वो अपनी सोच को बढ़ाने का एक टेक्निक है। आपका बिलीव क्या है? अभी यूनिवर्स में आपने एक बीज डाल दिया कि मुझे मर्सिडीज लेनी है, और मर्सिडीज में GLS मॉडल का 600 वर्जन लेना है, और वो मेरे पास है, मुझे पता है आप दे दोगे। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू भी बोल दो, आई लव यू भी बोल दो। अभी अभी यूनिवर्स में क्या है, वो भी तो माता पिता है ना। जब हम बात करते हैं, मम्मा आई लव यू, मुझे पता है आप मुझे गाड़ी ले दोगे, उसको पता है। अब मम्मी की जेब, पता है मम्मी यूनिवर्सल किंग है। अब बच्चे ने बड़े प्यार से थैंक यू पहले बोल दिया एडवांस में, और आई लव यू बोलकर भाग गया बच्चा। तो अब बच्चे को पता है कि अब कब चाबी आने वाली है गाड़ी, और वो आ जाएगी, क्योंकि बच्चा उम्मीद के साथ बैठा है, क्योंकि उसको विश्वास है कि अब ये चाबी मेरे पास आने वाली है, मेरी इस गाड़ी की। क्योंकि उसको विश्वास था। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला है, मम्मी को पापा को, कि मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए और वो मुझे मिल जाएगी। मेरे माँ बाप की हैसियत है, वो मिल जाएगी। तो वो आपके माता पिता जो यूनिवर्स की बात करते हैं, जैसे उस बच्ची का विश्वास था कि सभी भी हवन करेंगे तो बारिश हो जाएगी, तो बारिश हुई। वो छाता लेके गई क्योंकि उसको पता था। बाकी लोगों को सिर्फ इतना था, बड़े बुजुर्ग थे ना, जैसे मैंने कल बात की थी कि हम लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। यदि छोटे बच्चे बन जाएं तो सिर्फ विश्वास है। जैसे मोनिका बोलती है कि अभाव खत्म, सिर्फ प्रभाव है। तो जब प्रभाव में रहना शुरू कर दोगे तो आपको कोई चीज ऐसी मिल नहीं, ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको चाहिएगा, बस वो सोचो तो सही। लेकिन सोचने के साथ आपका बिलीफ। अभी किसी और के लिए बात चर्चा आई, अभी आज इस ग्रुप में नए हैं वो, कि वो किसी को चाहते हैं कि वो मुझे अपने पास बुला ले या मेरे पास आ जाए। अगर मान लो मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, और पत्नी से भी मैं वही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो भी मुझे उतना ही प्यार करे। प्यार जो है, लव इज ए वाइब्रेशन। लव क्या है? वो वाइब्रेशन है। तो जब वाइब्रेशन जैसी हम फेंकेंगे, स्प्रेड करेंगे, वो मल्टीपल होके वैसे ही आपके पास आएंगे। सामने वाले, अभी आप मेरे यहाँ परिवार में हैं, जैसे मैंने संगीता को 2 बार 3 बार बोला कि मेरे को ये मेरी छोटी सी गुड़िया लगती है, मेरी बहन लगती है, तो इसके मन में फीलिंग क्या है? बाबा जी वाली फीलिंग खत्म होगी अभी, कि मेरा बड़ा भाई है। तो वो अभी बड़े भाई जैसा मान और इज्जत उसके मन में है। अभी उसको ये नहीं फर्क पड़ता है कि बाबा जी होंगे दुनिया के लिए, मेरा तो मेरा बड़ा भाई है। ऐसा है, ऐसा ही है ना? क्यों? क्योंकि आपकी इनर सोल जो बोलती है, जो आपको वाइब्स जो भेजते हैं, वो वापस रिवर्ट आती है। तो आपको यूनिवर्स से जो चाहिए उस पर बिलीव करो।
पहले तो जो आप बीज डाल रहे हो उसका कॉन्फिडेंस कि हाँ मुझे यही बीज डालना है। मान लो हमने चाय बनानी है तो ताजमहल की, रेड लेबल की, ग्रीन टी या ऑरेंज टी, लेमन टी, कौन सी चाय पीनी है, पहले तो वो डिसाइड करोगे ना। फिर चाय बनने का आपको विश्वास कि हाँ ये चाय बनेगी और वैसी ही बनेगी। दूध वाली है तो दूध वाली बनेगी। ताजमहल में हमने लौंग इलायची वाली बनाई है या बिना लौंग मसाला चाय है, बिना मसाला चाय है, वो भी है। फिर उसका स्वाद लेने के लिए आपको उसको पीना है, टेस्ट। क्यों? आपका विश्वास था, कॉन्फिडेंस था, तो जो बीज बोया फिर उसको इमेजिनेशन के साथ उसको ऑब्जर्वेशन में भी लेके आना है। जो चीज हमें चाहिए उसका बिलीव के साथ हमें अपने मन में, अपने सोल में, जो नाभि, सोल हार्ट जिसकी बात करता हूँ, वहां से वाइब्रेशन फील होती है कि नहीं होती, वो देखें आप। अगर आपके नाभि से, आपके सोल हार्ट से वाइब्रेशन फील होती है तो वो चीज आपको मिलने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। आपको चाहिए क्या, वो डिसाइड करो ना। अभी मैंने क्या बोला कि मेरे को बेटे ने बोला कि मैंने आपके लिए रोल्स रॉय पसंद कर, लेकिन मेरा एक फिक्स है कि ऑडी की Q8 मैंने रशिया में जाके लेनी है। ऑडी की Q8 टॉप मॉडल ब्लू कलर की मुझे लेनी है और वो मेरे पास है। उससे मैंने रशिया घूमना है। वो GLS 600 जब आएगी तब लेंगे, लेकिन Q8 जो है ऑडी की वो मेरे पास आ गई है, वो मेरा फिक्स है। सोची में मेरा सी बीच पे मेरा अपना एक पैलेस है, एक बड़ा मेरा हाउस है जिसके अंदर मैं बहुत आनंद से रहता हूँ। मेडिटेशन सेंटर भी, और मेरे परिवार के कोई भी सदस्य कभी भी वहां आ सकते, जब जिसका दिल करे, पूरे वर्ल्ड से। क्योंकि उनको पता है कि हमारा घर है, हमारे बाबा जी का घर है, हम तो जा रहे हैं। उनको पूछने की जरूरत नहीं है, उनको बताने की जरूरत नहीं है। वो तो एयरपोर्ट से फोन करे, आ गए हम तो, एयरपोर्ट पे गाड़ी भेजो, बस गाड़ी पहुंचेगी, ले आए। और वहां सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, समुद्र के किनारे का मजा ले रहे हैं, पार्टी करने वाले पार्टी भी कर रहे हैं। अभी किसी को दारू पीनी तो पियो ना, मना किसने किया है? मैं तो वो वाला बाबा हूँ, दारू पी के आनंद में आते हो तो आ जाओ, नशा करके मस्ती आ रही है तो आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपके किसी भी कार्य से किसी का अहित नहीं हो, बस उस चीज को दिमाग में रखो। अगर आप रशिया में घूमने चले गए, फैमिली के साथ चले गए, आप खा रहे हो, पी रहे हो, डांस कर रहे हो, समुद्र के किनारे लेटे हो, उससे किसी का कोई नुकसान तो नहीं है ना। जब किसी का कोई नुकसान नहीं है तो अपनी जिंदगी को जियो ना भाई, किसने मना किया? वो मैटर करता है, आपका बिलीव मैटर करता है। तो माफ करना बहुत जरूरी है। माफ करने के साथ माफी मांगना भी जरूरी है। भाई उसने तकलीफ दे दी, मैंने उसको माफ कर दिया। अरे भाई तुमने भी तो किसी को तकलीफ दी होगी, हो सकता है तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे शब्द इतने बढ़िया मीठे मीठे हो, कई बार नहीं होता पता भाई। मान लो अब स्नेह जी की मैं एक एग्जांपल के तौर पे, मेरे घर का मेंबर है इसलिए मैं इनका एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो इनका किसी के साथ टर्म्स नहीं अच्छे, अब वो इनको दुखी कर रहा है, ये उस वजह से तकलीफ में है, लेकिन ये उसको माफ कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि इनकी भी कोई वाणी उनको तकलीफ देती हो, तो उसके लिए माफी मांगने में क्या तकलीफ है? आपको नहीं मालूम। आपको पता है कि 90% वहीं से ही प्रॉब्लम है, 99% वहां से प्रॉब्लम है। 0.1% हो सकता है ना आपकी तरफ से भी, क्योंकि ताली एक हाथ से तो नहीं बजेगी, दूसरा हाथ तो चाहिए। आप हिलाओ या नहीं हिलाओ, ताली बजाने के लिए मैंने ये हाथ नहीं हिलाना, मैंने आपको रिफ्लेक्ट नहीं करना है, मैंने आपको रिएक्ट नहीं करना है, मैंने आपको रिफ्लेक्शन नहीं देना है, लेकिन हाथ है तभी ताली बजेगी। अगर ये हाथ ही नहीं है तो ताली नहीं बजेगी। तो कहीं ना कहीं डिफेंस की वजह से भी हम आगे हाथ कर देते हैं, जिसकी वजह से ताली बज जाती है। हम गुनहगार ना होते हुए भी गुनाहगार बन जाते हैं। निंदा चुगली हम करना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, ना चाहते हुए भी कई बार कोई व्यक्ति विशेष हमारे अड़ोस पड़ोस में आके, सास बैठ जाए, बहू बैठ जाए, माँ बैठ जाए, भतीजा भतीजी बैठ जाए,
ननान दरानी जिठानी कोई बैठ जाए, अपनी बात करे नहीं करे, अड़ोस पड़ोस की ही बात करते हैं नॉर्मल में, जिसका कोई लेना देना नहीं, तो आप भागीदार बन गए भाई। व्यक्ति तीसरा, उससे ना आपका लेना ना आपका देना, सुन रहे हो आप, बात कौन कर रहा है, आपकी ननंद या दरानी या जेठानी या बहन या भाई, उसका भी उनसे कोई लेना देना नहीं है। मजे की बात ये भी है कि पड़ोसी से हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो पड़ोसी ने भाई ऐसा फलानी फलानी ना आज जमादारनी के साथ वो लड़ रही थी, आज उसने कूड़ा उठा के ना हमारे पड़ोस वाले मकान के आगे कर दिया, तेरे मकान के आगे किया नहीं, पड़ोस के आगे किया, हाँ उसने कुछ बोला नहीं, तो तेरे पेट में क्यों दर्द है भाई? नहीं, वो चीजों को समझने का प्रयास करना है, क्योंकि मेडिटेशन रोज करें, मेडिटेशन करने के साथ साथ जब हम रोज वॉश आउट करते हैं तो अपने चक्रास को भी क्लीन करना चाहिए। चक्रास को क्लीन करने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप बहुत तेजी से पॉजिटिव ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिकली नकारात्मक ऊर्जा भाग जाएगी। जहां अंधेरा होगा वहां माचिस जला दो, मोमबत्ती जला दो, टॉर्च जला दो, तो अपने आप रोशनी हो जाएगी। जब रोशनी हो जाएगी तो फिर नकारात्मक ऊर्जा तो खत्म हो गई। ऐसे ही है ना, क्योंकि टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं। अभी उस टेक्निक में कंफ्यूज हो जाए आदमी, जब मैं पहले उल्टा घुमाऊंगा, उसको शुद्ध करूंगा, फिर सीधी करूंगी, फिर, और हुआ कई बार, एक बार नहीं कई बार ऐसा हो चुका। वो मैं शुद्धिकरण कर रहा था, शुद्धिकरण करते करते फोन आ गया, मैं निकल गया, तो क्या किया उसने, नकारात्मक ऊर्जा की तरफ उल्टा घूम रहा, वो शुद्धिकरण में लगाया। शुद्धिकरण को क्या है, नेगेटिविटी, तो ज्यादा शुद्धिकरण भी हो जाएगी तो क्या होगा, बॉडी ड्रेन होनी शुरू हो जाएगी, आपकी ऊर्जा ड्रेन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो एनर्जाइज तो कर ही नहीं रहे हो आप। एनर्जाइज करना है, हमें ड्रेन करने की जरूरत नहीं है। जब एनर्जाइज कर दोगे, बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, स्पेस ही नहीं रहेगा, गंदगी का स्पेस नहीं रहेगा, अंधेरे का स्पेस नहीं रहेगा, तो कैसे आपको अंधकार तकलीफ दे सकता है ना? तो आपको क्या करना है, माफी मांगना भी है, माफ करना भी है, और उसके अलावा थैंक यू, यूनिवर्स को धन्यवाद देना है। धन्यवाद देने से वो कनेक्शन और क्लोज हो जाता है। फिर उसके साथ साथ आई लव यू भी बोल दो। अपने आप को आई लव यू कितने लोग बोलना शुरू किए मुझे बताएं? स्नेह जी का हाथ खड़ा हुआ, अच्छा पूर्वी का भी हो गया, कविता का हो गया, हरदीप जी का हो गया, मोनालिसा, मीनाक्षी, स्नेह जी, अच्छा गरिश्मा जी वो भी करती हैं। तो गरिश्मा जी उदास नहीं रहना है, अगर अपने आप को आई लव यू करती है ना तो अपने चेहरे की मुस्कुराहट भी बोलनी चाहिए ना, कह दो राधे राधे। जब ये राधे राधे करते हैं ना, सारी नेगेटिविटी झड़ जाती बॉडी से, राधे राधे। और जब आप देखो कितने खूबसूरत हो भाई, आप कितने खूबसूरत हो। अभी निधि कैमरा चालू किया, जब मैं बोलता हूँ करती नहीं चालू, अभी कहती है मैं इतनी खूबसूरत मेरे को नजर ना लग जाए। अब बड़ा भाई बलाएं उतार देता कि नजर नहीं लगने वाली, चिंता नहीं करना। राधे राधे समझ। हाँ, तो राधे राधे करते रहो और मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते रहने से आपके चेहरे की एक अलग ही छटा, क्योंकि मैंने कल जो मेडिटेशन किया, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, मेडिटेशन करते वक्त हमारे चेहरे के ऊपर यहाँ पर चिक्स में ना रेडिशनेस आनी चाहिए, ये शाइन आनी चाहिए, ये उठे हुए रहने चाहिए, मतलब पता लगना चाहिए कि हाँ मुस्कुराहट है। और जब आप मेडिटेशन करते हो, जब ऊर्जा को अंदर से लेकर बाहर तक उसका आभास लाते हो, फीलिंग करते हो, तो आपका आभा मंडल एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। जब आपका आभा मंडल एक्सपैंड होगा ना, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। और बहुत बार ऐसे ऐसे इंसिडेंट होंगे, आप स्पर्श करोगे तो करंट लगेगा, कभी फ्रिज को छुओगे या किसी चीज को छुओगे तो करंट लगेगा, क्योंकि एनर्जी का जो लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है। तो उसको अगर एनर्जी लेवल हाई हो रहा है तो क्या बुराई है भाई, अच्छी बात है, लेकिन उसको बैलेंस भी करना है। ड्रीम्स कम ट्रू होते हैं,
लेकिन ड्रीम्स के ऊपर बिलीव भी करना है। मान लो मैंने आपसे मांगा, यूनिवर्स से मांगा कि मुझे 50 करोड़ रुपया चाहिए। अभी 50 करोड़ रुपए के लिए मुझे क्या क्या करना है वो भी दिमाग में साथ साथ रखना है कि 50 करोड़ आए गाली हो रही नहीं, तो दुकान हो रही दिख रही। 10% तो मुझे डोनेट करना है। मैंने पूछी दवाई रोने के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? 50 करोड़ रुपया अगर मेरे पास आएगा तो मुझे उसका 10% डोनेट करना है। तो 10% कितना हुआ? 5 करोड़। तो 5 करोड़ रुपए में तो डोनेट करूंगी। क्या करूंगी उसकी भी एक लिस्ट बना लो। अंध विद्यालय में देना है, अपना स्कूल बनाना है, अनाथ बच्चों के लिए करना है, या बहुत सारे बच्चे अभी जो अनाथ हो गए उनको लेके आना है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करनी है। 5 करोड़ रुपए बहुत होता है एक जगह लेकर। और यदि उन बच्चों के रहने खाने की व्यवस्था करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आज 50 करोड़ आया तो आज ही खत्म हो जाएगा। 5 करोड़ लगाते जाओ, आपको कितनी जीरो लग लग के वापस आती जाएंगी, क्योंकि यूनिवर्सल का एक लॉ है। और ये आप देख लो कि कितना जो दान करते हैं ना उनके घर में भरे ही रहता भंडारा। लेकिन किन के घरों में, ये भी समझने वाली बात है। मैं बहुत सारे ऐसे परिवार के सदस्यों को जानता हूँ जो हमारे साथ रशिया में थे। उनकी बिटिया उनको बोली कि मुझे पापा जी एक फोन लेना है, मुझे एक फोन लेना है, मुझे फोन ले दो। बच्चा 10th 12th क्लास के अंदर है तो बच्चे को टेलीफोन चाहिए भाई। और जब उसके पापा फॉरेन में, यूरोप में कहीं काम कर रहे हैं, अब्रॉड में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? उसने लिटरली डांट दिया, लिटरली उसको डांट दिया, कोई फोन फोन नहीं है, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। मतलब 10th और 12th के बच्चे को तुमने फोन लेके नहीं देना है। और 2 दिन बाद मैं देखता हूँ वहां पर जो उसके साथ लड़की काम कर रही है उसको एप्पल का नया फोन लेके दे रहा है 70,000 रुपए में। तो ये दान नहीं लगने वाला है। इंडिया में आने के बाद आप भागवत करा रहे हो, वृंदावन जाके बंगले बनवा रहे हो, 5-5 लाख रुपए खर्च रहे हो, 10-10 लाख रुपए भागवत में लगवा रहे हो। वो दान बिल्कुल बेकार है, आपका मिट्टी है, वो आपके लिए श्राप है, वो आपके लिए श्राप है। क्योंकि दान, डोनेशन स्टार्ट फ्रॉम होम। डोनेशन या दान जो होता है वो अपने घर से शुरू होता है। अपने घर से कहां से शुरू करोगे? अभी भाई मेरे घर में तो सब बढ़िया है, जैसे मैंने उनकी बात की तो अपनी बेटी को फोन दिलाना चाहिए ना। आपका बुध, फिर आप कहते हो मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। अरे बिजनेस कहां से चलेगा? बेटी कौन है? बुध। और जो एस्ट्रोलॉजर है वो तो पहले ही कहते हैं बुध क्या है? बिजनेस। तो बहन, बेटी, बुआ, मौसी, इनको खुश करो तो बुध ठीक। घर के जीवित कारक को तो हम खुश कर नहीं रहे। औरत क्या है? शुक्र। शुक्र क्या है? लग्जीरियस। औरत को हम गालियां दे रहे हैं, डांट रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारे को लग्जरी गाड़ी चाहिए। नहीं मिलने वाली गाड़ी का पंचर भी नहीं मिलने वाला तुम्हारे को, गाड़ी का टायर भी नहीं मिलने वाला पंचर। और जो है वो भी चला जाएगा, क्योंकि जिसने अपनी औरत की इज्जत नहीं की, अपने बच्चों से प्यार नहीं किया, अपने जीवित रिश्तेदारों से प्यार नहीं किया। मैं कहता हूँ ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो हमसे नहीं रिलेशन रखना चाहते, जो आजकल के कलयुग का प्रभाव है ना, ब्रदर है या ननान दरानी जेठानी आपस में नहीं बरतना चाहते अपनी तरफ से, फिर भी अगर आपसे बड़े हैं, मन ही मन उनको रोज सुबह उठ के प्रणाम करो। चाहे दरानी है चाहे जेठानी है, जेठानी को प्रणाम करो, दरानी है उसको आशीर्वाद दो, माता रानी तेरे को सुख दे। अपने अंदर के भाव से अपने जो अजीज हैं उनको प्यार दें, खुशियां दें, भाई से बना के रखने का प्रयास करें। नहीं हो सकता तो भी अब मेरे भाई तेरे को परमात्मा खुशियां दे। आप फेंक के तो देखो, स्प्रेड तो करके देखो। आप ये वाइब्रेशंस जब डालनी शुरू करोगे ना, कुछ ही दिनों में सामने वाला रिलेटिव जो है ना आपका, उसके अंदर बदलाव आएगा, अपने आप बदलाव आएगा। और देखो यहाँ कोई आपने तंत्र नहीं किया, कोई आपने मंत्र नहीं किया, कोई आपने उपाय नहीं किया, कोई ऐसी टूना टोटका नहीं किया और वो बदलना शुरू। क्यों? क्योंकि आपके मन के अंदर से, सच्चे मन से, नाभि से, नाभि हमारा सोल हार्ट, सोल हार्ट से आपने सामने वाले को माफ कर दिया, बड़ों से माफी मांग ली, रोज सुबह उठ के धन्यवाद दिया। धन्यवाद पहले तो यही बोलना है ना कि जिन्होंने माफ किया और माफी मांगी उन सबका धन्यवाद। आज मैंने ये तंदुरुस्ती भरा दिन देखा उसके लिए धन्यवाद।
मेरे परिवार के सभी लोग जीवित हैं, तंदुरुस्त हैं, उनके लिए धन्यवाद। और मैंने जो रात को बीज डाला था कि मैं करोड़ों रुपया मेरे पास आ रहा है, मेरा कारोबार की ग्रोथ होती जा रही है, मुझे पता है वो होती जा रही है, उसके लिए धन्यवाद। आइए आज का दिन और सुखमय आनंदकारी हो, और मैं अपने बिजनेस की ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए आज जाने वाला हूं। आप मेरे साथ चले, शाम को मिलके वापस आए। आपकी सेल 10,000 रुपए की है, आप ये सोचो कि आज के दिन मेरी सेल 15,000 रुपए से ऊपर टपनी शुरू हो गई। सोचने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पैसे भी नहीं लग रहे। कोशिश तो करो। अभी उसमें भी टेंशन हो जाती है, अच्छा फलाने को मैं माफ कर दूं, बड़ी बढ़ रही थी, सोने के टापस दिखा रही थी मेरे को, नया सेट लिया था वो दिखा रही थी मेरे को, और वो ये सोच, अरे भाई उसके घर वाले का काम अच्छा है, उसने उसको टॉपस ले दिए, सेट ले दिए, तो पहनेगी ना। अब ठीक है उसने दिखा भी दिया, तो हर किसी का शौक होता है। किसी बहन ने अगर कुछ लिया है गोल्ड का, डायमंड का, तो दिखाती कि बहन देख, तेरे जीजा ने या तेरे भाई ने मुझे ये लेके दिया। तो उससे जेलस क्यों करना है? वो कहते हैं साड़ ना रीस कर, जेलसी नहीं करनी है। आप रीस करो कि तेरे पास ये डायमंड का सेट आया, इससे बढ़िया सेट मेरे पास है, इमेजिन करो और बोलो कि इससे बढ़िया सेट चाहिए। जेलसी नहीं है, मुझे चाहिए। और देखो फिर मजेदार जीवन, बहुत आनंद आने वाला है। तो अभी अगले सेशन में आ जाओ, फिर हम मेडिटेशन करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार।